डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो से पहले हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के जो मेथड डिस्कस किए हैं, उनमें दो किस्म के मेथड हैं। एक डायरेक्ट मेथड है और इनडायरेक्ट मेथड है। तो वो सारे जितने मेथड हमने किए हैं, जिसमें हमने मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड की बात की थी, क्रैमर रूल की बात की थी, इसके अलावा कॉज एलिमिनेशन मेथड हमने किया है, कॉज जॉर्डन मेथड किया है, एलयू डिकम्पोजिशन मेथड किया है, या क्राउड मेथड है। तो ये सारे जो मेथड हैं, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के डायरेक्ट मेथड है। यानी उसमें आपको इटरेशन नहीं करना पड़ती, उसमें हम सॉल्व करते हैं तो डायरेक्ट हमारे पास एक्चुअल वैल्यू उसका रिजल्ट आ जाता है। अब हम इनडायरेक्ट मेथड करेंगे। जो इनडायरेक्ट मेथड है, ये इटरेटिव मेथड है। यानी इनमें हमें इटरेशन करना पड़ती है। फर्स्ट वैल्यू को सपोज करते हैं, फिर उसके बाद उसकी सेकंड इटरेशन करते हैं, थर्ड करते हैं, फोर्थ, फिर इस तरह हम जो है, जो एक्चुअल हमारी वैल्यू होती है उसके करीब हम जाते हैं। तो ये इनडायरेक्ट मेथड का तरीकाकार है। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के जो इनडायरेक्ट मेथड है, उसमें जैकोबीज मेथड है, उसमें गॉस सीडल मेथड है, उसमें रिलैक्सेशन मेथड आ जाता है, और उसमें पावर मेथड आ जाता है। तो इन इनडायरेक्ट मेथड में आज हम जो पहला मेथड डिस्कस करेंगे, वो जैकोबीज मेथड है। तो जैकोबी मेथड क्या होता है? Jacobi's method is valid only if all AIs are non-zero, or if the element can be suitably be rearranged to make the given system. So this can always be possible if A is invertible, inverse of A exists. यानी इसमें जो एलिमेंट्स होंगे मैट्रिक्स ए के, वो नॉन जीरो होंगे, और जो ए मैट्रिक्स होगा वो इन्वर्टिबल होगा। अगर ये कंडीशन उसमें मौजूद है, इन्वर्टिबल होने का मतलब ये है कि ए का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अगर ए का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता तो वो इन्वर्टिबल नहीं होगा, फिर उसके ऊपर जैकोबी मेथड नहीं लग पाएगा। तो जैकोबी मेथड के लिए पहली बात तो आपने ज़हन में ये बिठा लेनी है कि ये उस मेथड के लिए है जिसमें जो मैट्रिक्स ए है वो इन्वर्टिबल है। दूसरी बात ये है कि अगर हम इसकी चाहते हैं फास्ट कन्वर्जेंस, तो ये उसी सूरत में पॉसिबल है जब हमारे पास जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो डायगोनली डोमिनेंट है। डायगोनली डोमिनेंट है। डायगोनली डोमिनेंट का मतलब ये है, इसको आप मैथमेटिकल इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं कि डायगोनल का जो एलिमेंट है ए आई आई, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है, ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए जो उस डायगोनल के अंदर, यानी कि रो, उस रो के अंदर जिसमें डायगोनल एलिमेंट है, उसमें जो बाकी एलिमेंट मौजूद हैं, उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू का सम जो है वो लेस हो। ठीक है। यानी अगर हमारे पास ये A11 है, तो उस रो में A12 आ रहा है, A13 आ रहा है, तो A11 का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये ग्रेटर देन इक्वल होनी चाहिए A12 की एब्सोल्यूट वैल्यू से प्लस A2 की एब्सोल्यूट वैल्यू से। तो इस तरह ये A12 और A13 की एब्सोल्यूट वैल्यू से ये वैल्यू जो डायगोनल एलिमेंट की है A11 की, ये ग्रेटर होनी चाहिए। ठीक है। इसी तरह आप सेकेंड रो में चेक कर सकते हैं, उसमें जो डायगोनल एलिमेंट होगा वो A22 होगा, वो बाकी दो से की एब्सोल्यूट वैल्यू से ग्रेटर इक्वल होना चाहिए। इसी तरह थर्ड रो के लिए हम चेक कर सकते हैं, उसमें A33 डायगोनल एलिमेंट होगा, और वो डायगोनल एलिमेंट की एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल होनी चाहिए बाकी जो दो उसके एलिमेंट हैं उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू से। तो ये दो कंडीशन जो है जैकोबी मेथड के लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसके प्रोसीजर की। तो इसमें मेथड क्या है, हम कैसे जैकोबी मेथड के जरिए मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं। To solve the system of equation by Jacobian method, the following steps are used. इस मेथड में ये स्टेप हम यूज करेंगे। सबसे पहले तो हम चूज इनिशियल गैस, हम इनिशियल इटरेशन या इनिशियल गैस यूज करते हैं, जिसमें एक्स नॉट जो है इसकी वैल्यू चूज करते हैं 0 0 0, और इसके ऊपर ट्रांसपोज लेंगे। तो ये सुपर स्क्रिप्ट है आपके पास, ये वैल्यू हमने x0 की ले ली है, ये हमने पहले इटरेशन के अंदर वैल्यू चुन ली है। नेक्स्ट क्या है? राइट द गिवन नॉन होमोजीनियस सिस्टम
ए एक्स इज इक्वल टू बी। अब जो हमारे पास सिस्टम दिया गया है ए एक्स इज इक्वल टू बी, उसको हमने लिखना है इन इटरेटिव फॉर्म। इटरेटिव फॉर्म के अंदर उसको हम लिखेंगे। इटरेटिव फॉर्म क्या होगी? एक्स रेज टू पावर के प्लस वन इज इक्वल टू बी एक्स रेज टू पावर के प्लस सी, वेयर द एलिमेंट ऑफ बी एंड सी आर, जो बी के एलिमेंट होंगे वो इस तरह होंगे, मतलब बी आई जे इज इक्वल टू माइनस ए आई जे ओवर ए आई वन वन, यानी जो डायगोनल एलिमेंट है उसके ऊपर हम डिवाइड करेंगे इसको, आई इज नॉट इक्वल टू जे एंड फाइव इक्वल टू जे जीरो हो जाएगा। और इसी तरह जो सी हमारे पास मैट्रिक हो जाएगा वो बी आई हो जाएगा और नीचे डायगोनल एलिमेंट ए आई आई आ जाएगा। तो इसकी एक्सप्लेनेशन जो है जब हम एग्जांपल करेंगे ना, तो ये बी आई जे और सी आई जे आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 में हम के की वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो उस के वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट इटरेशन आएगी, ठीक है ना, वहाँ पे x की पावर 1 आ जाएगी। और चौथे स्टेप के अंदर इफ द सॉल्यूशन ऑफ द वेक्टर एक्स के प्लस वन इज सफिशिएंटली एक्यूरेट, अगर हमारे पास इसका सॉल्यूशन जो है ना वो एक्यूरेट है, देन स्टॉप द प्रोसेस। सॉल्यूशन आ गया है, एक्यूरेट रिजल्ट आ गया है, तो फिर हम इस प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे। अदरवाइज रिपीट अबाउ प्रोसेस फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ के, फिर के की वैल्यू हमने 0 रखी है, 1 रखी है, 2 रखी है, इसी तरह हम ये जारी रखेंगे until desired accuracy is obtained, यहाँ तक कि हमारे पास desired accuracy obtain ना हो जाए। The sufficient condition for the convergence of this method is b not less than 1, ये इसकी sufficient condition है। अब हम इसकी एग्जांपल करते हैं ताकि ये अच्छी तरह समझ आ जाए। Solve the system by Jacobi's method, ये हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो गिवन सिस्टम है ax इज इक्वल टू बी, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो आप इसको ax इज इक्वल टू बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें ये a इनवर्टिबल मैट्रिक्स है, x हमने सपोज कर लिया x1 x2 x3 है, और b जो है ये वैल्यू 6 4 -4 ये हमने ले लिया है। a इज नॉट डायगोनली डोमिनेंट। हाँ, अब जरा इसको देखें तो यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है ना आपका, ये डायगोनल एलिमेंट आ रहा है, तो ये डायगोनली डोमिनेंट नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप इस वन का मॉड लें तो और इन दो बाकी दो एलिमेंट का मॉड लें, तो ये 1 और इसका मॉड 1 आएगा, इसका 4 का 4 आएगा, तो ये 4 4 1 5 बनेगा टोटल। और डायगोनल में जो एलिमेंट मौजूद है ना वो 1 है, ठीक है। तो ये डायगोनल एलिमेंट का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ना वो इन दोनों के सम के एब्सोल्यूट वैल्यू से ग्रेटर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये ऐसा नहीं है। इसका मतलब है ए जो है ना ये डायगोनली डोमिनेंट नहीं है। तो हमारा फिर पहला काम ये होगा कि हम ए को डायगोनली डोमिनेंट बनाएंगे। अब हाउ टू मेड एक मेड हाउ टू मेड इट डायगोनली डोमिनेंट, उसका ये प्रोसीजर है कि आप इसको रिप्लेस करें। ये आपके पास रो 2 है, इसको नंबर 1 पे ले आए, आप रो 1 बना दें, इसको आप रो 2 बना दें, और ये जो रो 1 है इसको आप रो 3 बना दें। तो अब ये डायगोनली डोमिनेंट है, क्योंकि अब जो 4 है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू इन दोनों वैल्यू से ग्रेटर है। इसी तरह यहाँ पे 6 है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 3 और -4 के सम की एब्सोल्यूट वैल्यू से ग्रेटर है, और आखिर में 4 आ गया है और इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो इन दोनों से ग्रेटर है। तो अब ये डायगोनली डोमिनेंट है। We converts the system into iterative form, अब हम इसको iterative form के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। वो कन्वर्ट द सिस्टम इनटू इटरेटिव फॉर्म। इटरेटिव फॉर्म में हमने फार्मूला पढ़ा है x रेज़ पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू बी एक्स के प्लस सी। तो अब हम इस फॉर्म में इसको चेंज करेंगे। द फॉर्म फ्रॉम द गिवन सिस्टम वी है, सिस्टम में हमें जो इक्वेशन 3 दी गई है ये a है, इसको हम पहले लिखेंगे, ये 4x1 आ गया, इसी तरह ये 1x2 आ जाएगा, और यहाँ पे -x3 आ जाएगा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये 4 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से आपने वैल्यू लेनी है x1 की, ये x1 की वैल्यू लेनी है, ठीक है। ये x1 की वैल्यू हम लेंगे यहाँ पे, तो इसको 4 ये x1 इधर ही रहेगा, ये बाकी वैल्यू इधर 4 में से आगे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, लेकिन इसको हम 4 पे फिर डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से x1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। इसी तरह ये सेकंड रो है, इसमें हमने x2 की वैल्यू लेनी है, तो x2 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, वो ये रिजल्ट हमें मिलेगा, और इसमें हमने x3 की वैल्यू लेनी है, ये x3 हमें ये रिजल्ट देगा। अच्छा, अब हमारे पास जब हम इसको 4 पे डिवाइड कर देंगे, इसको 6 पे करेंगे, इसको 4 पे डिवाइड कर देंगे, तो अब हमारे पास दो मैट्रिक्स अचीव हो जाएंगे, एक मैट्रिक्स P आएगा और एक C आएगा। यही मैट्रिक्स है जिसकी बात हमने ऊपर की है, तो वो इस तरह हम उनको निकाल सकते हैं,
ठीक है, बी और सी को इस तरह। तो ये बी क्या हो जाएगा, इसमें आप ये जो एलिमेंट है 4 पे डिवाइड करके इनको आप लिख देंगे, ये 0/4 0 ही होता है, यहाँ पे -1/4 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 1 कोफिशिएंट है, इसको 4 पे डिवाइड करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। तो ये आपके पास बी के एलिमेंट आ गए फर्स्ट रो के अंदर। सेकंड रो में है, उसमें आप ये लेंगे एलिमेंट, इसको आप -6 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 3/6 0 और -1/6 आ जाएगा। अब आप ये एलिमेंट लेंगे लास्ट में जो आ रहे हैं, इसको 4 पे डिवाइड करेंगे तो -1/4 आ जाएगा, इधर भी -1/4 हो जाएगा और यहाँ पे भी हो जाएगा। तो ये हमें मिल गया है बी। अब सी क्या हो जाएगा, सी हमारे पास ये जो लास्ट इसकी टर्म आ रही है ना, जो जो वेरिएबल के बगैर आ रही है, 4/4 1 आ जाएगा। इस तरह ये -4/6 आ जाएगा, -6 इसको आप सॉल्व करके 4/6 इसको आगे सॉल्व करेंगे और 6/4 इसको सॉल्व, तो ये सी आ जाएगा। तो इस तरह हम बी और सी निकाल सकते हैं। सो इटरेटिव फॉर्म इज, अब जो इसकी इटरेटिव फॉर्म बनेगी, वो जो इक्वेशन है हमारे पास x k+1 बी एक्स के प्लस सी, तो उसके अंदर ये b की वैल्यू और c की वैल्यू ये हमने पुट कर दी यहाँ पे। अच्छा, अब हमने जो हमारा पहला स्टेप है, आपको याद होगा फर्स्ट इटरेशन, उसमें k0 हमने पुट करके x0 जो है इसकी वैल्यू ये ली है 0 0 0 ट्रांसपोज। तो यहाँ पे आप इसको यहाँ पे आप k की वैल्यू 0 पुट करेंगे ना, तो x1 आएगा आपके पास और इधर x0 आ जाएगा। तो x0 की जगह हम ये 0 0 0 पुट कर देंगे और बाकी आ जाएगा। अब x1 जो है ये आपके पास आएगा b, और ये x0 0 0 लिख दिया आपने, प्लस c आ गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये सारे जीरो हो जाएगा, बाकी आपके पास ये बच जाएगा। तो यहाँ से x1 की वैल्यू आ जाएगी, वो आपके पास आएगा 1.67 और 1.5 ट्रांसपोज। तो ये आपके पास x1 की वैल्यू आ गई है। अब हमने वैल्यू लेनी है x2 की, तो उसके लिए के हमने 1 पुट करना है। जब के 1 पुट करेंगे हम, तो x1 की ये प्रीवियस वैल्यू जो है इसको हम आगे यूटिलाइज करेंगे। तो x2 हमारे पास आएगा bx1 प्लस सी, तो b वही सबका है और x1 की वैल्यू ये हमने लिखी है और c हमने ये लिख दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये रिजल्ट है। इसमें हमने ये वैल्यू ऐड कर दी है, ऐड की है तो हमारे पास इसका ये रिजल्ट आ गया। ये यहाँ पे ऐड करेंगे, 1 को इधर ऐड करेंगे 1.21 आएगा, इधर 0.7 है, इसमें 2.24 ऐड करेंगे 0.91 आएगा, और 1.50 है, इसमें -0.42 करेंगे तो ये हमारे पास 1.08 आएगा। तो इस तरह ये x2 सेकेंड इटरेशन आ गई है। अब हम लेंगे थर्ड इटरेशन, उसके लिए k की वैल्यू 2 पुट करेंगे। जब k की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा x3 इज इक्वल टू बी एक्स टू प्लस सी, ठीक है। बी हुई प्रीवियस आएगा और यहाँ पे अब सेकंड इटरेशन जो x2 हमने निकाली है वो आ जाएगी, और ये c इसी तरह सेम रहेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये x3 की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसकी फोर्थ इटरेशन लेंगे, उसमें k3 हम पुट करेंगे, k3 पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे तो k4 की वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू आई है हमारे पास 0.98 1.03 0.96 आ गई है। फिफ्थ इटरेशन लेंगे हम, अब k की वैल्यू हम 4 रखेंगे, k की वैल्यू 4 रखेंगे हम और इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट लेके ये ऐड करेंगे हम इसमें, तो हमें ये x5 फिफ्थ इटरेशन मिलेगी, ठीक है। अब ये 0.98 100 0.99, clearly our iterative process is converging to exact solution x equal to 0.98 1.00 and 0.99। तो इस तरह हम ये जो वैल्यू है इसकी निकाल सकते हैं। तो इस तरह हम इस जैकोबी मेथड को सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेशन करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, वो मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। असल मेरा मकसद आपको ये समझाना है, मेथड का तरीक़ाकार बताना है आपको, और इसकी जो लिमिटेशंस हैं या इसके जो फ़ायदे हैं वो हमने इसमें डिस्कस करने हैं। तो उम्मीद है आपको ये मेथड अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपको वाकई इस मेथड से फ़ायदा हुआ है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
ताकि आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।